Hello students, welcome back to my channel. This is Vanshika Agrawal and you are watching lecture number 1 of chapter number 2 is matter around us pure. Are you excited to read this chapter? In the previous chapter we have learned what is matter, what are its properties and many more concepts about the matter. Now in this chapter we are going to learn many new concepts about the matter. So let's start the video. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water और जूस that we buy from the market are pure? हम मार्केट से इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, घी, मिल्क, तो हमें कैसे पहचाने कि ये सारी चीज़ें प्योर है या नहीं? क्योंकि हमने जब भी हम कोई कंज्यूमर आइटम्स खरीदते हैं जैसे घी, मिल्क, तो उनके पैकेट्स पे मेंशन होता है प्योर। तो कॉमन पर्सन के लिए जैसे हम लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या होता है कि ये सब्सटेंस में कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब मिलावट नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि सारे कंज्यूमर आइटम्स पे प्योर लिख रहा है, इट मीन्स दे आर प्योर, इनमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट क्या समझते हैं? साइंटिस्ट इन सारी चीज़ों को मिक्सचर समझते हैं और वो उन्हें प्योर नहीं समझते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क को वो मिक्सचर मानते हैं वाटर, फैट और प्रोटीन्स का, और वो होता भी है क्योंकि हमने देखा है मिल्क को हम जनरली बोलते हैं इट इज़ अ प्रोटीन गिविंग फूड, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। मिल्क पीने से फैट होता है, मतलब मोटे होते हैं, हमें अच्छी एनर्जी मिलती है। और हम मिल्क को बोलते हैं उसमें वाटर होता है जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। तो मिल्क एक्चुअली क्या मिक्सचर है। मिल्क के पास एक ही तरह के पार्टिकल्स तो है नहीं, जैसे अकेला उसमें प्रोटीन होता तो वो प्योर सब्सटेंस माना जाता है, अकेला उसमें मिल्क होता तो वो प्योर सब्सटेंस माना जाता। उसके अंदर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वाटर, फैट, प्रोटीन्स। तो सब प्योर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस प्योर तब होगा जब उसके पास एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे मिल्क के पास 3 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, वाटर, फैट और प्रोटीन। सो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड अ मिक्सचर। साइंटिस्ट जब भी किसी भी चीज़ को प्योर कहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि उस सब्सटेंस के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स इन द सेंस मिल्क के अंदर फैट्स थे, प्रोटीन्स थे, वाटर थे, तो ये सारी चीज़ों कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सबका नेचर, केमिकल नेचर सेम होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें या वो सब्सटेंस जो है वो प्योर कहलाएगा। यानी कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी प्योर सब्सटेंस होगा उसके पास एक तरह का पार्टिकल होगा। तो आज के बाद हम किसी भी सब्सटेंस को प्योर कब बोलेंगे? जब उसके पास एक ही तरह का पार्टिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है वो मिक्सचर है, 3 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। मिल्क इज़ कॉल्ड अ प्योर मिल्क व्हेन इट कंटेन्स ओनली अ मिल्क, not other components. Okay, and water is called the pure water when it contains only on the water and does not contain any other impurities. So what is a pure substance? A pure substance consists of a single type of particles. If someone asks what is a substance, substance is a pure single form of the matter. किसी भी मैटर की एक सिंगल फॉर्म, मतलब मैटर के पास सिर्फ एक ही तरह के सिंगल पार्टिकल्स होंगे, वो भी प्योर, तो वो सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस मतलब उसके पास एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, और सब्सटेंस का मतलब कि वो किसी भी मैटर की एक प्योर फॉर्म होंगी। अब हमने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो मिक्सचर होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल है, सी वाटर, ये सब मिक्सचर होता है। सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, सी वाटर के अंदर नमक, पानी, दोनों ही चीज़ें मिक्स होती हैं, इनफैक्ट इम्प्योरिटीज़ भी मिक्स होती हैं, तो वो मिक्सचर हो गया, उनको हम प्योर नहीं बोल सकते। तो व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर क्या होते हैं? जो 2 से ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इनफैक्ट दे आर फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर देन 2 पार्टिकल्स, सो दे आर कॉल्ड मिक्सचर, उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर किसी सब्सटेंस की हम बात करें तो वो फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड को जब हमने वाटर में डाला, मतलब पानी के अंदर हमने नमक को डाला, तो उसे हम इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। पानी मतलब उसको भाप देंगे, इवेपोरेट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड खुद एक सब्सटेंस है, तो वो उसके केमिकल, तो वो फिज़िकल प्रोसेस के थ्रू, ऐसा नहीं है कि हम सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि सोडियम क्लोराइड NaCl को हम Na+ या Cl में चेंज कर दें किसी फिज़िकल प्रोसेस से, ऐसा नहीं होता। उसको सेपरेट करने के लिए अलग प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। इन द सेम वे तो जो शुगर है, शुगर एक सब्सटेंस, शुगर को हम सब्सटेंस बोलें क्योंकि उसके पास सिर्फ शुगर के ही क्रिस्टल्स होते हैं, इसलिए शुगर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। उसका और उसके कंपोजिशन, मतलब उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब सेम होते हैं। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या आ गई? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल शुगर, उसके पास सिर्फ शुगर के ही क्रिस्टल्स होते हैं। एंड मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल सी वाटर, सॉइल।
एंड सॉफ्ट ड्रिंक भी एक इसका एग्जाम्पल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर ड्रिंक्स भी होती है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होती है, इवन बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। सो हमने देखा कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर के पास एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर एंड व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, इट कंसिस्ट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ या टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और मिक्सचर के पास क्या होंगे, एक से ज़्यादा सब्सटेंस होंगे, तो हमने देखा ही था। क्योंकि सपोज दैट अगर हम लेमोनेड को भी अगर हम मिक्सचर मानते हैं, हमने सॉइल को भी मिक्सचर माना है, सॉइल के पास भी अलग अलग चीज़ें होंगी। उसके पास वाटर होगी, उसके पास सॉइल होगा, उसके पास थोड़ा बहुत वेजिटेशन भी आता है, कई ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में डिकेड रहते हैं। तो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हो गए, वो खुद एक सब्सटेंस हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे वाटर एक अलग सब्सटेंस हो गया, सॉइल एक अलग, वाटर एक अलग हो गया। इनफैक्ट उसके अंदर जो भी मिनरल्स होंगे उनको हमने अलग कंसीडर कर लिया। अब मिक्सचर के टाइप्स हम पढ़ेंगे। मिक्सचर जो है वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, दैट आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करें, उनके अंदर के पार्टिकल्स कैसे हैं, उस बेसिस पे हमें पता है मिक्सचर कैसे बनते हैं, पार्टिकल से मिलके बनते हैं। अब पार्टिकल्स का नेचर कैसा है, इस बेसिस पे मिक्सचर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब होता क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैव अ सेम कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन जो है वो सेम होता है। मतलब उनके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पानी में शुगर को डाला तो ये होमोजीनियस मिक्सचर तो ये है, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, शुगर हो गया और वाटर हो गया, तो ये मिक्सचर तो है ही है। शुगर प्योर सब्सटेंस है, वाटर अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, दो प्योर सब्सटेंस मिल गए तो मिक्सचर बन गया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि वाटर में शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई। तो ऐसे मिक्सचर जिनके अंदर कंपोनेंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, हमेशा सेम रहता है, कभी बढ़ता कम नहीं होता। जितना हमने शुगर डाला है, जितना पानी रहेगा वो उतना ही रहेगा। ऐसा तो हो नहीं जाएगा शुगर अपने आप आगे बढ़ जाएगी, पानी अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो इन मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, जिनके पास नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से मिक्स नहीं करते। जैसे कि पानी में सैंड को डाल दिया तो सैंड जो है वो पानी के साथ मिक्स होगी, नहीं होगी। मिक्सचर तो ये भी है, सैंड अलग सब्सटेंस हो गया, वाटर अलग सब्सटेंस हो गया, लेकिन क्या सैंड वाटर में मिक्स हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। और भी अलग अलग एग्जांपल्स हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। फॉर एग्जांपल आपने वाटर के अंदर ऑयल डाल दिया तो ऑयल फ्लोट करता रहेगा। ऑयल एक अलग सब्सटेंस, वाटर अलग सब्सटेंस, लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। दे आर नॉट मिक्सिंग कम्प्लीटली थ्रू आउट एंड दे डोंट हैव एनी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और भी एग्जाम्पल्स दिए जैसे सॉल्ट और सल्फर दिया है। ये काफ़ी सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमें मेंशन है। और हमें एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि उन्होंने ABCD 4 ग्रुप्स डिवाइड कर दिए। एक ग्रुप को कॉपर सल्फेट दे दिया, बी ग्रुप को, मतलब ए ग्रुप को उन्होंने कुछ क्रिस्टल्स दिए, बी ग्रुप को उन्होंने स्पैटुला होती है उसमें एक स्पैटुला भर दी, ग्रुप सी को उन्होंने चॉक पाउडर दिया, ग्रुप डी को उन्होंने मिलकर इंक दिया। हर इस ग्रुप से कहा कि आप इसे वाटर में डालो और इसे मिक्स करो। अब देखो कि पार्टिकल्स विजिबल है नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर टॉर्च की लाइट को भी आप जलाओ, जिससे आपको पता चले कि पार्टिकल्स किस रास्ते से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वो आपको विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन सब में सारे हमारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर उनसे कहा कि आप मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ऐसा रख दो, फिर आप ये ऑब्ज़र्व करो कि उनमें क्या चेंजेस आते हैं। मिक्सचर को फ़िल्टर करो, फ़िल्टर करने के बाद भी ऐसा है कि मिक्सचर में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। जैसा कि इन्होंने लिखा, ए फ़िल्टर पेपर ले लिया, बी फ़िल्टर पेपर को फिर फोल्ड कर दिया कोन लगा के, फिर हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दिया। फिर वो वहाँ उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि फ़िल्ट्रेट्स मतलब कुछ भी रेसिड्यू बच रहा है या नहीं बच रहा। तो ये सारी चीज़ें ये उन्होंने फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस की। फिर अब इस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे शुगर वाटर या सैंड वाटर के साथ अप्लाई करके भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ऑब्ज़र्वेशन निकला क्या कि होमोजीनियस मिक्सचर, जो भी होमोजीनियस मिक्सचर था उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर था वो रह जाएगा। फॉर एग्जांपल चॉक वाला मिक्सचर जो है वो रह जाएगा, कॉपर सल्फेट के कुछ भी क्रिस्टल्स मिक्स हो जाएंगे। चॉक और इंक वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा तो उसका रेसिड्यू बचेगा। इन द सेम वे जो दूसरा हमने एक और लिया था मिल्क वाला दिया था,
मिल्क जो है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा तो उसमें कुछ रेसिड्यू बचेगा नहीं। ये सारी चीज़ें तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है एंड होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। बाकी के नए टॉपिक्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और अगर आपको मैं जो पढ़ाती हूँ वो समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं डेली जो भी नए नए वीडियोस डालती हूँ आपको उन सब की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अगर जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और ये जो दो क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंस है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो कंटिन्यू स्टडीज टिल देन, बाय।